नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, पेंशन को लेकर आप टेंशन बढ़ चुकी है, पेंशन की आप टेंशन बढ़ चुकी है। इसके लिए दोस्तों बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ईपीएस नान-डिफा पेंशन 7,500 प्लस डीए को लेकर जो बड़ी अपडेट आई है। तो आप सभी को 7,500 प्लस डीए जो है वो कब से मिलेगा, क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपकी वास्तव में 7,500 प्लस डीए की जो मांग हो रही थी उस मांग को स्वीकार किया गया है या फिर नहीं स्वीकार किया गया है। अगर स्वीकार किया गया है तो ये कब से लागू होने वाला है, आपके खाते में पैसा कब से देखने को मिलेगा, कितना पैसा किस किस के खाते में आएगा, क्योंकि सभी की यहाँ पर 7,500 प्लस डीए की पेंशन नहीं हुई है तो किन के हाथ में ये पैसा आएगा। साथ ही यहाँ पर जो है ओपीएस यानी कि दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लगातार जो एनपीएस जब से लागू हुई है तभी से दोस्तों सरकारी कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। इस बीच लगातार आप सभी के लिए ज्ञापन पत्र, साथ ही साथ हड़तालें की गई, धरना प्रदर्शन किए गए। तो तमाम इन मुद्दों के बावजूद आप सभी के लिए जो है ओपीएस का मुद्दा कहां तक पहुंचा है, क्या आप सभी के लिए ओपीएस लागू होने वाली है, इसको लेकर जो खबर है इसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों डीए 50% को लेकर बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारकों का जो है महंगाई राहत और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है वो 50% हो गया है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों बोनस की भी यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए क्या बोनस हो सकता है, कर्मचारियों के लिए क्या बोनस होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों एनपीएस के अंदर जो है 1 तारीख से ही नियमों के अंदर बड़ा उलटफेर होने वाला है, नियमों में बदलाव होने वाला है। तो नियमों के अंदर बदलाव भी क्या होगा इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों हायर पेंशन को लेकर नई टेंशन हाल फिलहाल में सामने निकल कर आ चुकी है। जो हायर पेंशन का ऑप्शन दिया था, जिसके लिए डिमांड लेटर जारी किए गए थे, आखिरकार ईपीएफओ इस पर फंस चुका है और वापस जो है वो फॉर्म या फिर वो चेक है जो वापस मांग रहे हैं, इसको लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ईपीएस नान-डिफा पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ोतरी के होने के नहीं होने के कारण जो सरकार है, जो ईपीएफओ है, उसको लेकर बड़ी बात कह दी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी दोस्तों आपको पूरी जानकारी जो है वो समझ में आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं होगा, अभी से आप छोड़ के चले जाइए। लेकिन अगर आप पेंशन धारक हैं और आप पेंशन से जुड़ी सच्ची जानकारी जानना चाहते हैं, पूरी अपडेट को समझना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी अपडेट समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईपीएस नान-डिफा पेंशन धारकों के लिए 7,500 प्लस डीए को लेकर क्या बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जब दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो है ईपीएस नान-डिफा पेंशन के तहत जब से ये पेंशन योजना लागू की गई थी तब सरकार ने इस पेंशन योजना के कई सारे फायदे बताए थे, जिसमें कहा यह गया था कि ये जो है पुरानी पेंशन सिस्टम से भी 10 गुना ज्यादा अच्छी पेंशन योजना होने वाली है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर अच्छे सपने जो है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में चाहे काम कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो उन लोगों को दिखाई गई, जिसके तहत एनपीएस योजना को लाया गया था। और यहाँ पर ईपीएस योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन का प्रावधान किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब 2014 में संशोधन किया गया था तो ईपीएस नान-डिफा न्यूनतम पेंशन जो थी वो 1,000 रुपए के बेसिक पर रखी गई थी। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है इस पेंशन का रिवीजन नहीं हुआ है, पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए पेंशन धारक लगातार मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन जो है वो 7,500 रुपए की जाए। और साथ ही साथ जो पेंशन धारक थे वो मांग कर रहे थे कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल किया जाए, यानी कि जो भाजपा ही संबंध रखते थे भगत सिंह कोश्यारी, उनकी अध्यक्षता में एक कोश्यारी कमेटी बनाई गई थी। उस समय उस कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसके तहत पेंशन धारकों को 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन, उसके साथ महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जोड़ के दिए जाए। ये दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट थी। तो भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भी देखा जाए तो हाल फिलहाल में पेंशन धारकों की पेंशन जो है भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 7,500 के
साथ साथ डीए और साथ ही मेडिकल सुविधा यहाँ पर जो है मिलती है। उस हिसाब से जब वो 3000 की थी, लेकिन अब यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर जो है 7500 पेंशन भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही बन रही है। इसलिए लगातार जो पेंशन धारक है वो भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रही है। और साथ ही में दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए संघर्ष में आई नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो कि पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार धरने दे रही है। और इसके जो मुख्य कमांडर है अशोक जी रावत, उन्होंने बीते कुछ दिन पहले कहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनकी न्यूनतम पेंशन चाहिए 7500, जिससे कि परिवार का गुजर बसर किया जा सके। और साथ ही साथ उन्हें जो है अच्छी मेडिकल सुविधा चाहिए, यानी कि 7500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर लगातार मांग हो रही थी। लेकिन सरकार ने यहाँ पर आप सभी के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया। लोगों को उम्मीद थी कि आचार संहिता से पहले यहाँ पर जो है निर्णय होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आचार संहिता से पहले भी आप सभी के लिए पेंशन को लेकर कोई गुड न्यूज नहीं आई है सामने। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें ओपीएस को लेकर, यानी कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर हाल फिलहाल में क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों ओपीएस को लेकर लगातार देश के अनेक संगठन जो है वो मांग कर रहे थे। जब से नया पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस लाया गया है, तभी से दोस्तों ओपीएस की दोबारा से मांग हो रही है। इसी बीच दिल्ली के अंदर 3-3, 4-4 महारैलियां भी हो चुकी है। दोस्तों बीते ही साल आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर पेंशनर्स का जन सैलाब उमड़ा था, जो कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर उमड़ा था। और साथ ही दोस्तों ओपीएस की मांग अन्य तरीकों से भी उठाई जा रही है, लेकिन ओपीएस की मांग पर कई बार संसद के अंदर, कई बार लोकसभा, राज्यसभा के अंदर भी बहस हो चुकी है। लेकिन जो सरकार है वो ओपीएस की मांग पर आनाकानी कर रही है, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करना चाहती। इसी में दोस्तों एनपीएस के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें गारंटीड रिटर्न्स के तरीके खोजे जा रहे हैं, लेकिन ओपीएस लागू करने की बात कहीं पर भी नहीं कही जा रही है। साथ ही दोस्तों बात करें आप सभी की डियरनेस अलाउंस और डियरनेस लीव की, तो दोस्तों गुड न्यूज आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निकल कर आई है कि डीए जो है वो आपका 50% होने वाला है। यानी कि वर्तमान समय में आपको जितनी सैलरी और जितनी पेंशन मिल रही है उसका ठीक आधा डीए के रूप में आप सभी को दिया जाएगा। दोस्तों ये बड़ी अच्छी न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए को 50% कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में जैसे ही उनके खाते में पेंशन या फिर सैलरी आएगी तो दोस्तों उसमें आधी यहाँ पर जो है डीए के रूप में ऐड करके दी जाएगी। यानी उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर बड़ा तोहफा उनके लिए बताया जा रहा है। वही दोस्तों बोनस की बात की जाए तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये त्योहारी सीजन चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हो गए या फिर किसी अन्य कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स हो गए, जिस तरीके से उन्हें अपने काम के साथ साथ किसी विशेष अवसर पर बोनस दिया जाता है, वैसे ही दोस्तों इस देश को बनाने के लिए पेंशन धारकों ने अहम योगदान दिया है। तो पेंशन धारकों के बोनस की भी बात दोस्तों यहाँ पर चलाई जा रही है। अब दोस्तों ये फिक्स नहीं हुआ है कि पेंशन धारकों को बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों प्रस्ताव जो है पेंशन धारकों के बोनस को लेकर भी सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो 1 तारीख से आप सभी के लिए एनपीएस के कुछ नियमों में फेरबदल हो सकता है, जिसमें मुख्यतः 2 से 3 नियम बताए जा रहे हैं। जिसमें पहला मुख्यतः एनपीएस विड्रॉल से संबंधित होगा, दूसरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट है, और साथ ही में तीसरा बदलाव ये भी हो सकता है कि आपको मिनिमम गारंटी के तौर पर यहाँ पर 40 से 45% की पेंशन मिलती रहेगी। ये बदलाव दोस्तों किया जा सकता है। वही दोस्तों सरकारी कर्मचारी जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 4 की जगह दोस्तों 8% आप सभी का डीए बढ़ चुका है। अब तो का महंगाई भत्ता जो है वो 50% हो चुका है। होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिला महंगाई भत्ते का जबरदस्त तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान आप सभी के लिए जारी कर दिया है। वही दोस्तों ईपीएफओ की हायर पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर है। हाल फिलहाल में जो उच्च पेंशन के लिए डिमांड लेटर जारी किए गए थे, ड्राफ्ट जारी किए गए थे, जिसके तहत पेंशन धारकों ने राशि भी जमा कर दी थी, तो वह राशि अब ईपीएफओ वापस लौटा रहा है और हायर पेंशन देने से इनकार कर रहा है। इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पेंशन धारकों के बीच आनाकानी चल रही है। साथ ही दोस्तों